बहुत प्राचीन समय की बात है, जब द्वापर युग चल रहा था। एक साधारण से परिवार में एक कन्या का जन्म हुआ, जो 7 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उसके सभी भाई गौर वर्ण के थे, पर वह स्वयं श्याम वर्ण की थी, इसी कारण उसका नाम काली पड़ा। दुर्भाग्य से जन्म लेते ही उसकी माता का देहांत हो गया। पिता ने इसे अपशकुन मान लिया और एक पंडित से कुंडली दिखवाई। पंडित ने भविष्यवाणी कर दी कि यह कन्या कुल के लिए दुखों का कारण बनेगी। पिता चिंतित हुए, परंतु बेटी होने के कारण उसका पालन पोषण करते रहे। कुछ समय बाद पिता की भी मृत्यु हो गई और वह कन्या पुनर्तः अनाथ हो गई। अब उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी भाइयों पर आ गई, लेकिन वे उसे अभागन समझकर तिरस्कार करने लगे। समय बीतता गया, 2 बड़े भाइयों का विवाह हो गया और भाभियों के आने से कन्या का जीवन और कष्ट में हो गया। घर उसे कारागार जैसा लगने लगा। तभी एक एक करके उसके भाइयों की मृत्यु होने लगी। पहले सबसे छोटे भाई की, फिर कुछ ही समय में 5 भाइयों की मृत्यु हो गई। अब केवल 2 विवाहित भाई जीवित बचे। इस पर भाभियों ने कन्या को सारे अनिष्टों का कारण मान लिया और भाइयों को डराया कि यदि वह जीवित रही तो वे भी नहीं बचेंगे। डर और अंधविश्वास में डूबे भाइयों ने अमावस्या की अंधेरी रात में अपनी ही बहन की हत्या कर दी। उसका शीश काटकर वे उसे अलकनंदा नदी में बहा आए। बहते बहते वह शीश कल्याण सोन के पास धारी गांव के निकट एक पत्थर से आकर रुक गया। वहीं एक चरवाहा अपनी गाय चरा रहा था। उसने नदी में एक कन्या को डूबता देखा और बचाने का प्रयास किया, पर तेज धारा से डर गया। तभी उसे आवाज सुनाई दी, डरो मत, मुझे बचाओ, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियां बना दूंगी। जैसे ही वह नदी में उतरा, चमत्कारिक रूप से पत्थरों की सीढ़ियां बनती चली गईं। जब चरवाहे ने कन्या को बाहर निकाला तो उसके हाथ में कटा हुआ शीश था। वह भयभीत हो गया। तभी दिव्य वाणी हुई कि वह स्वयं देवी है और उसे पवित्र स्थान पर स्थापित किया जाए। चरवाहे ने नदी के बीच एक पत्थर पर उस शीश को स्थापित कर दिया और उसी क्षण वह पत्थर में विलीन हो गया। तभी से वह स्थान मां धारी देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। माना जाता है कि धारी देवी मां काली का ही उग्र रूप है और उत्तराखंड के 4 धामों की रक्षक है। कहा जाता है कि मां धारी देवी की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है, सुबह बालिका, दोपहर युवती और संध्या में वृद्धा। ये रहस्य आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया। मां के रौद्र रूप के उदाहरण भी इतिहास में मिलते हैं। सन 1800 में एक राजा ने मंदिर हटाने का प्रयास किया तो भूस्खलन हो गया और वह डरकर क्षमा मांगने लगा। दूसरी घटना 16 जून 2013 की है, जब मां की मूर्ति को बांध निर्माण के कारण हटाया गया और उसके बाद केदारनाथ में भयानक आपदा आई। भक्तों का विश्वास है कि यह मां के अपमान का परिणाम था। आज भी मां धारी देवी अपने उसी स्थान पर विराजमान है। माना जाता है कि उनके दर्शन से हर मनोकामना पूर्ण होती है और उनके आशीर्वाद के बिना 4 धाम यात्रा अधूरी मानी जाती है। पांडवों ने भी यहाँ शीश नवाया था। ये कथा केवल आस्था की नहीं, बल्कि चेतावनी भी है कि शक्ति का सम्मान किया जाए। यही है मां धारी देवी की पावन, रहस्यमयी और कल्याणकारी कथा। जय मां धारी देवी।